हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। देवगुरु बृहस्पति को बुद्धि और शिक्षा का कारक माना जाता है। गुरुवार को बृहस्पति देव की पूजा करने से धन, विद्या, मान, प्रतिष्ठा के साथ अन्य कई मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार गुरुवार को भगवान बृहस्पति की पूजा का विधान है। गुरुवार के दिन व्रत और कथा सुनने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो आइए जानते हैं गुरुवार व्रत कथा के बारे में। प्राचीन काल की बात है, किसी राज्य में एक बड़ा प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह हर गुरुवार व्रत रखकर दीन दुखियों की मदद करके पुण्य प्राप्त करता, परंतु ये सभी बातें उसकी रानी को बिल्कुल नहीं भाती। वह न तो व्रत करती, ना ही किसी को दान देती। इतना ही नहीं, ऐसा करने के लिए राजा से भी मना किया करती थी। एक समय की बात है, जब राजा जंगल में शिकार खेलने गए तो घर पे रानी और दासी थी। उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर वहां भिक्षा लेने आए। साधु ने जब रानी से भिक्षा मांगी तो वे कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ चुकी हूँ। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिसे करने से मेरा धन नष्ट हो जावे और मैं आराम से रह सकूं। इतना कहकर गुरु बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। धन और संतान से भला कौन दुखी होता है। अगर आपके पास अधिक धन है तो इसे शुभ कर्मों में खर्च करो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, विद्यालय और बाग बगीचाओं का निर्माण, जिससे तुम्हारे दोनों लोग सुधरेंगे। परंतु साधु की इन सभी बातों से रानी को खुशी नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसे मैं दान कर दूं, जिसे सारे समय में उठाने में बर्बाद ही करूं। तब साधु ने कहा, अगर तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो मैं जैसा बताता हूँ तुम देवी वैसा ही करना। गुरुवार के दिन तुम घर को गोबर से लीपना, अपने बालों को धोना, पीली मिट्टी से धोना, राजा से कहना कि हजामत करवाई, भोजन में मांस मदिरा का प्रयोग करना, कपड़े यहाँ धोबी के डाल लेना। इस प्रकार अगर तुम 7 बृहस्पतिवार करके समाप्त होगी, इतने में तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु के रूप में बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। साधु के अनुसार कही ये बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 गुरुवार ही बीते, उसके समस्त धन नष्ट हो गया। भोजन के लिए भी राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा से रानी से बोले कि हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग मुझे जानते हैं। ऐसे में कोई छोटा काम भी नहीं कर सकता। ऐसा कहकर पूर्व राजा परदेश चला गया। वहाँ जाकर जंगल में लकड़ियाँ काट कर लाता और शहर को बेचता। इस तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी बड़ी दुखी हुई। एक बार जब रानी और दासी को 7 रोज बिना भोजन के हो गए तो दासी ने रानी की आज्ञा से, पास ही के नगर में मेरी बहन है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और 5 बीजर मांग ला, जिससे कुछ समय तो गुजरेगा। उस दिन गुरुवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बड़ी दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को समस्त बात बता दी। यह सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैंने शायद उसे कुछ उत्तर नहीं दिया, इसलिए शायद वह वापस लौट गई होगी। कथा सुनकर पूजा समाप्त कर उसने अपनी बहन के घर जाने की ठानी। कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी वहां गई, परंतु मैंने कुछ उत्तर नहीं दिया, क्योंकि व्रत की कथा को कहते अथवा सुनते ना ही उठते हैं, ना ही बैठते हैं, ना ही बोलते हैं, ना ही सुनते हैं। बताओ दासी क्यों गई थी। रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छिपाऊं, हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की संपूर्ण कहानी बतला दी।
बहन को बता दी। उसके बाद रानी की बहन बोली, देखो बहन, बृहस्पति देव समस्त लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज का घड़ा दिखाई दिया। ये देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत किया करते, क्यों न इनसे व्रत की विधि पूछ ली जावे ताकि हम भी यह व्रत कर सके। रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत की विधि पूछ ली। उसकी बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल और मुनक्का से केले की जड़ का पूजन करे, दीपक जलाए, व्रत कथा सुने, पीला ही भोजन करे। इससे बृहस्पति देव भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। व्रत और विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। वह गुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई। फिर उसने केले की जड़ तथा विष्णु भगवान की पूजा की। अब पीला भोजन की चिंता को लेकर दोनों बड़ी दुखी थे। चूंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। वह एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में पीला भोजन लेकर आए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई। फिर रानी और दासी दोनों ने साथ में मिलकर भोजन किया। उसके बाद वह सभी गुरुवार को व्रत और पूजा करने लगे। बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी उसी प्रकार का आलस्य करने लगी। फिर एक दिन दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार का आलस्य करती थी, इसलिए हमारी ऐसी दशा हुई। अब जब बृहस्पति देव की कृपा से धन प्राप्त हो चुका है तो तुम फिर उस प्रकार का आलस्य मत करो। यदि तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, कुंवारी कन्या का विवाह करवाओ, तालाब बावड़ी बनाओ, जिससे तुम्हारा नाम शीघ्र ही ऊंचा होगा। साथ ही तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, साथ ही पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कर्मों में खर्च करने लगी। इससे पूरे नगर में उसका यश बढ़ने लगा। बृहस्पतिवार व्रत कथा के बाद श्रद्धा के साथ आरती अवश्य करनी चाहिए। इसके बाद गुरु भगवान की पूजा कर प्रसाद सभी में अवश्य वितरित करें। भक्तजनों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं। साथ ही कमेंट में जय श्री विष्णु, जय श्री हरि लिखना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।